भाजपा और जदयू के बीच जो खटास है उसको लेकर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कुछ अरमान भी थे और लगातार ऑफर दिए जा रहे थे। कई लोगों ने खुले तौर पे ऑफर दिया तो कई लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को रखा। अब एक बार फिर से आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है। उस बजट में बिहार को लेकर भी कई बात सामने आई। खासकर बिहार में जदयू की जो मांग है, अब इसको जदयू का मांग ही कहा जाएगा, इसलिए कि कई नेताओं ने यह दावा कर दिया कि जदयू का चुनावी एजेंडा है, जदयू इस एजेंडे पर काम कर रही है, इसलिए लगातार मांग कर रही है। विशेष राज्य के दर्जे की हम बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ जदयू इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि हमारी मांग को मानी जाएगी, कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसे में जो बजट पेश हुआ उसमें निराशा हाथ लगी है। तो साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। निराशा हाथ तो जदयू की लगी, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के अरमानों पर पानी ऐसे फिरा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संभावना थी, आशा थी कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बोलेंगे। लेकिन इस बजट पर जैसे कयास लगाए जा रहे थे प्रतिपक्ष की तरफ से कि मुख्यमंत्री इस लाइन पर आकर बोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का ट्रैक बदला। यानी हम कहें तो उस बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने निराशा नहीं जताई है। मुख्यमंत्री ने पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले 2 वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है। इन विषय परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कदम कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है। संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का निर्माण और निर्णय का स्वागत योग्य है। साथ ही साथ सड़क को लेकर भी बातें चली हैं। 5 किलोमीटर के स्ट्रेच की प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। कई अन्य बातें, खासकर इस बजट में रोजगार का एक अलग कॉलम बनाया गया। हर बार बजट आता है तो उसमें रोजगार को लेकर कुछ बातें नहीं दिखाई देती है, लेकिन इस बार फोकस है। पिछले दिनों लगातार बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चले हैं उसमें अब इसमें प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, इन तमाम रोजगार के जो साधन है उससे 60 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी से 16 लाख रोजगार की बातें कही गई है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजट को लेकर भी सही बताया है और कहा है कि सकारात्मक बजट है और इस बजट से कोरोना की रफ्तार ने जो बिहार और देश के अर्थव्यवस्था को रोक दी थी उससे फायदा मिलेगा और एक बार फिर से देश आगे बढ़ पाएगा। ऐसे में प्रतिपक्ष का जो लगातार कयास थे, अंदाजा लगाए जा रहे थे कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार आमने सामने होगी तो उसमें प्रतिपक्ष को भी फायदा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इसे साफ तौर पे प्रतिपक्ष के उस कयास को नकार दिया है। प्रतिपक्ष ने जिस बात का अंदाजा लगाया था उस अंदाजे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया है। केंद्र सरकार के बजट को सराहनीय बताया है और कहा है कि यह बजट स्वागत योग्य है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।